नमस्कार। कई बार ऐसा होता है ना कि जिंदगी बहुत भारी और उलझी हुई सी लगने लगती है। तो आज हम इसी एहसास से बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम सहारा लेंगे उस ज्ञान का जो सदियों से हमारे साथ है। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। क्या मन बहुत उदास है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। और अगर आज ऐसा महसूस हो रहा है तो यकीन मानिए इस सफर में आप अकेले नहीं हैं। और शायद इसी एहसास से जुड़ा है ये ख्याल कि जिंदगी की किताब भी कितनी अजीब है। मैं पन्ना पलटता हूं और ये किस्सा ही बदल देती है। यही तो है जिंदगी का सच, है ना? एक पल में कहानी कुछ और अगले ही पल बिल्कुल अलग। कभी कभी ये खूबसूरत लगता है तो कभी कभी बहुत मुश्किल। तो चलिए जिंदगी की इसी अजीब किताब को थोड़ा और खोलकर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस एहसास की जब लगता है कि हम इस सफर में कहीं खो गए हैं। और इस एहसास को ये लाइनें कितनी खूबसूरती से बयां करती हैं कि जिंदगी एक बस कंडक्टर के सफर जैसी हो गई है। कहीं जाना भी नहीं है, फिर भी सफर रोज का है ना? बिल्कुल सच। एक रूटीन, एक ढर्रा जिसमें मंजिल का कोई पता नहीं, बस रोज का आना जाना। और ये एहसास सच में बहुत थका देता है। तो सवाल ये उठता है कि इस बिना मंजिल के सफर में पहला कदम उठाया कहाँ जाए? इसका जवाब बाहर नहीं, अंदर है। दुनिया को समझने से भी पहले हमें सीखना होगा खुद का सम्मान करना। पर यह आत्मसम्मान या सेल्फ रिस्पेक्ट आखिर है क्या? देखिए, ये घमंड या ईगो बिल्कुल नहीं है। ये तो वो अंदरूनी ताकत है जो कहती है कि चाहे जो हो जाए, किसी के सामने खुद को टूटने नहीं देना है। जब हम खुद की कदर करते हैं ना, तभी तो दूसरे भी हमारी कदर करते हैं। और इसी आत्मसम्मान से जुड़ा है ये ख्याल कि नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। किसी और की कॉपी नहीं, किसी और की परछाई नहीं। अपनी असलियत, अपनी पहचान, यही तो हमारे आत्ममूल्य की सबसे मजबूत नींव है। अच्छा, खुद की बात तो हो गई। अब जरा बाहर की दुनिया में आते हैं, हमारे रिश्तों की तरफ। रिश्ते जो हमारी जिंदगी को बनाते भी हैं और कभी-कभी तोड़ भी देते हैं। चलिए समझते हैं इनका सच क्या है। और रिश्तों का सबसे बड़ा सच शायद यही है कि तकलीफ हमें लोगों से नहीं, उनसे रखी गई उम्मीदों से मिलती है। देखिए ना, अपेक्षा यानी एक्सपेक्टेशन एक ऐसा बंधन है जो हमें कमजोर करता है, जबकि प्यार वो आजादी है जो ताकत देती है। अपेक्षा दुख का कारण बनती है और प्यार शक्ति का स्रोत। और बात जब अपनों की आती है तो ये लाइनें दिल को छू जाती हैं कि आंसू जानते हैं कौन अपना है, इसीलिए वे सिर्फ अपनों के सामने ही गिरते हैं, है ना? हम हर किसी के सामने नहीं रोते। आंसू वही निकलते हैं जहां दिल को यकीन होता है कि कोई संभालने वाला है। तो हमने समझा, हमने महसूस किया, लेकिन सिर्फ सोचने और समझने से तो बात नहीं बनेगी। अब जरूरत है एक्शन की, कर्म की। और यहीं पर आता है जिंदगी का सबसे बड़ा नियम, कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत बहुत ही सीधा और साफ है। जैसा बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे। हमारे विचार ही हमारे कामों को जन्म देते हैं, और अगर विचार अच्छे होंगे तो काम भी अच्छे ही होंगे। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अपने फायदे के लिए किया गया एक गलत काम हमारे सारे अच्छे कामों पर, सारी नेकियों पर पानी फेर सकता है। कर्म ही तो धर्म की नींव है। और जब हम कर्म के रास्ते पर चलते हैं तो ये बात हौसला देती है कि कामयाबी वाले रास्ते कभी सीधे नहीं होते, लेकिन कामयाबी मिलने के बाद सारे रास्ते सीधे हो जाते हैं। वो सारी मुश्किलें, वो सारे संघर्ष सब सही लगने लगते हैं। तो चलिए अब हम इस सफर के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर आते हैं, और वो है मन की शांति। क्योंकि दिन के आखिर में सच्ची खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही मिलती है। और इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी है, एक दृष्टांत जो हमारे नजरिए की ताकत को बड़े ही कमाल के तरीके से समझाता है। कहानी कुछ यूं है कि एक आदमी ने आश्रम में गाय दान की। तो गुरु ने कहा, बहुत अच्छा, हमें दूध मिलेगा। कुछ दिनों बाद वही आदमी अपनी गाय वापस लेने आ गया। तो गुरु मुस्कुराए और बोले, ये भी अच्छा है, अब हमें सफाई के झंझट से छुट्टी मिली। देखा, गाय आई तब भी अच्छा, गाय चली गई तब भी अच्छा। और इस छोटी सी कहानी का सबक बहुत बड़ा है। सबक यह है कि अगर हम हालात नहीं बदल सकते तो कम से कम अपनी मन की हालत तो बदल ही सकते हैं। खुशी बाहर की सिचुएशन में नहीं, हमारे अपने नजरिए में है। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सोचकर देखिए, हमारा शरीर कुछ ही घंटों में खराब चीजों को, जहरीली चीजों को बाहर निकाल देता है,
तो फिर हम अपने मन में गुस्सा, नफरत, जलन जैसी जहरीली बातों को महीनों और सालों तक क्यों पकड़ कर बैठे रहते हैं? और आखिर में बस ये एक बात याद रखनी है, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, क्योंकि रास्ते में या तो मंजिल मिलेगी या तजुर्बा। और यकीन मानिए ये दोनों ही चीजें बेशकीमती हैं। तो बस कोशिश करते रहना है, क्योंकि हर कोशिश अपने आप में एक जीत है।